मोदी जी ने राहुल को माफ़ किया, राहुल ने मोदी जी को माफ़ किया। ठीक, बलि का बकरा बने गुलाम नबी आज़ाद। अखिलेश यादव ने योगी जी को माफ़ किया, योगी जी ने अखिलेश यादव को माफ़ किया, बलि का बकरा बने आज़म खान। नीतीश ने लालू को माफ़ किया, लालू ने नीतीश को माफ़ किया, बलि का बकरा बने शहाबुद्दीन। मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा, यही मिलने वाला है। देखिए, बात यह है कि मोदी दामन उसी का पकड़ना चाहिए जिसका आप गिरबान पकड़ सकते हैं। याद रखिए बात, ये लोकतंत्र की बड़ी कड़वी हकीकत है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। जो लोग सिर्फ नारेबाजी में और शोबाजी में और सेलिब्रिटी के नाम पे और इसके नाम पे वोट करते हैं या किसी को हराने के नाम पे वोट करते हैं, उस समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। 24 है, अब 24 में हालात ये है कि पूरा हिंदू वोट बैंक जो है तथाकथित, जो पहले से था, वो तो पूरा बीजेपी के साथ है। तो 20% मुसलमान या 14% मुसलमान पूरे देश में वो बीजेपी को कैसे हराएंगे? तो हम ये कह रहे हैं बार बार कि आप हराने की बात छोड़िए, आप इस निगेटिविटी से बाहर निकलीजिए। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। 2024 चुनाव को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और जगह जगह जाकर जनता के नफ्स टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार खासकर मुसलमानों का वोट किस ओर जाने वाला है। अभी बीते दिन पहले मैंने आपको दिखाया AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट शौकत अली साहब जिस तरीके से कह रहे हैं अगर भाजपा को हराना ही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चाहिए कि वो बनारस में जाकर प्रधानमंत्री को हराएं। हमारे साथ में AIMIM मुरादाबाद के नगर अध्यक्ष एडवोकेट वकील रशीद साहब हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त हमारे साथ आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। पहला सवाल मेरा यही है, 2024 चुनाव को लेकर मुसलमान की भागीदारी किस तरीके से देखते हैं? क्या मिलने वाला है मुसलमानों को इस बार? मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा, यही मिलने वाला है। देखिए, बात यह है कि मोदी जी ने राहुल को माफ़ किया, राहुल ने मोदी जी को माफ़ किया। ठीक, बलि का बकरा बने गुलाम नबी आज़ाद। अखिलेश यादव ने योगी जी को माफ़ किया, योगी जी ने अखिलेश यादव को माफ़ किया, बलि का बकरा बने आज़म खान। नीतीश ने लालू को माफ़ किया, लालू ने नीतीश को माफ़ किया, बलि का बकरा बने शहाबुद्दीन। फडणवीस ने पवार को माफ़ किया, पवार ने फडणवीस को माफ़ किया। ठीक, बलि का बकरा बने नवाब मलिक। तो हमें तो बलि का बकरा बनाया जाता है। और जितने भी तथाकथित सेकुलर दल हैं उनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को वो तैयार नहीं है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कहाँ है मुसलमान? जिस पीडीए की बात करी जा रही थी, तो उस पीडीए में जो राज्यसभा सांसद बनाए, तो वोट तो मुसलमानों का लिया विधायक जिताने के लिए। और जब विधायकों ने वोट किया और जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, तो किन लोगों को टिकट दिया? जया बच्चन जो हैं वो पिछड़ी हैं या दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं, वो बता दें। तो हमारे साथ तो हमेशा ठगी हुई है, 70 सालों से हमें ठग रहे हैं सबके सब। और अब हमारे बीच में एक अल्लाह के शुक्र से एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश में शौकत अली साहब, कि जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि जो मुसलमानों को, गरीबों को, दलितों को, उनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उनको भागीदारी की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो पिछड़ा दबा कुचला समाज है ये अपने पैरों पर खड़ा हो, ये किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को जिताने के लिए वोट करे। तो आपको लगता है 2024 में किस तरीके से देखा, वोट तो नहीं मिला AIMIM को, लगता है 2024 में वोट मिलेगा? देखिए, हमने 2014 में पूरे देश में चुनाव नहीं लड़े थे, और 2019 में भी हमने सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था लोकसभा का, जिसमें से हैदराबाद हम जीते और औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील साहब जीते। किशनगंज में भी हमारे अच्छा वोट मिला, 3 लाख वोट मिला, अख्तर उल ईमान वहाँ से लड़े थे चुनाव। लेकिन 2022 में जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो हम जब लोगों के बीच गए तो हमसे कहा गया कि भाई इस वक्त जो है योगी जी को हराना है और वो अखिलेश हरा सकते हैं। पूरा मुसलमान लग गया, दिलो जान से, पैसा दौलत, कुछ लोगों ने तो अपना मकान तक बेच दिए, पूरी जवानी कुर्बान कर दी साहब वहाँ पे। और तब भी ओवैसी साहब ये कह रहे थे, शौकत साहब ये कह रहे थे कि भाई देख लो, मान जाओ, ये लोग योगी को नहीं हरा पाएंगे, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। लेकिन लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आखिरी बार कोशिश करके देख रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने आखिरी बार कोशिश करके देख ली, क्या हुआ? बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई बीजेपी ने, योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो अभी 2024 है, अब 24 में हालात ये है कि पूरा हिंदू वोट बैंक जो है तथाकथित, जो पहले से था, वो तो पूरा बीजेपी के साथ है। तो 20% मुसलमान
या 14% मुसलमान पूरे देश में, वो बीजेपी को कैसे हराएंगे? तो हम ये कह रहे हैं बार बार कि आप हराने की बात छोड़िए, आप इस निगेटिविटी से बाहर निकलीजिए और आप पॉजिटिविटी की तरफ आइए, आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आइए, कंस्ट्रक्टिव सोच बनाइए और ख़ुद को जिताइए। वही साहब यही कह रहे हैं कि आप खुद लीडर बनिए सब जगह। अच्छा, जो AIMIM का मजबूत नेता होता है, जो मुखर होकर बोलता है, मुसलमानों और दलितों की आवाज़ उठाता है, उस नेता को या तो समाजवादी पार्टी हायर कर लेती है, उसे बुला लेती है। ऐसा ही आपके ऊपर कॉल आया आपके पास कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ, क्या किसकी कॉल आई थी जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव से आपकी मुलाकात कराने को कहा जा रहा था? देखिए, ये तो सब चोचलेबाजी है। इनका मकसद ये है कि मुसलमानों की जब भी बात करी जाए, जो भी मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करे तो उसको फ़ौरन ख़रीद लो। तो वकील रशीद का ईमान जो है वो बिकने वाला नहीं है, हम बिकेंगे नहीं। हम अपनी आखिरी सांस तक बैरिस्टर ओवैसी के साथ और शौकत अली के साथ रहेंगे और आप देखिएगा यही पूरी पार्टी यही खड़ी होगी और यही मुसलमानों को हिस्सेदारी दिलाएगी, डंके की चोट पे दिलाएगी, आप देखिएगा। तो लग रहा है 2024 में जिस तरीके से आपके प्रवक्ता कह रहे हैं AIMIM के कि 5 सीटें हमें दे दो, समाजवादी पार्टी से 5 सीटें मांगी जा रही हैं, बात भी चल रही है, 5 अगर नहीं मिलती हैं तो 20 सीटों पर जीतेंगे, हराएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हमारी सोच निगेटिव नहीं है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पार्टी मजबूत हो और दलितों की और मुसलमानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, तो उसी के तहत हम चुनाव लड़ते हैं। हम गरीबों की, क्योंकि गरीबों की देखिए हिस्सेदारी कहीं नहीं है। आप लोकसभा का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कितने सांसद जो हैं वो गरीब हैं, सब करोड़पति अरबपति सांसद हैं। आप बताइए, बात कर रहे हैं गरीबों की और सांसद चुने जा रहे हैं अमीरों के, तो ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। जब अमीर आदमी, देखिए बात कही जाती है जो लोगों में आम है कि साहब वो अमीर आदमी चुनाव में खड़ा है, ये पैसे नहीं कमाएगा। अरे भाई, सबसे बड़ा पैसा यही कमाएगा। जो छोटा आदमी होता है वो सिर्फ चाय और पकौड़ी के ऊपर काम कर लेता है, ठीक है। बड़ा आदमी जब जीत के जाता है वो पॉलिसी मेकिंग में जाता है, वो पॉलिसी ऐसी बनाता है कि जिसमें अमीरों को फ़ायदा पहुंचता है, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचता है। ये पूरी सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है। और खाली ये सरकार नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी क्या वो उद्योगपतियों को कर्ज माफ़ नहीं कर रही थी? हज़ारों लाखों करोड़ रुपया गरीबों का लेके, टैक्स का गरीबों का पैसा लेके वो अमीरों को दे दिया गया। तो ये अब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व कौन लोग कर सकते हैं? वही लोग कर सकते हैं जो हमारे बीच के हों। देखिए, दामन उसी का पकड़ना चाहिए जिसका आप गिरबान पकड़ सकते हैं। याद रखिए बात, ये लोकतंत्र की बड़ी कड़वी हकीकत है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। जो लोग सिर्फ नारेबाजी में और शोबाजी में और सेलिब्रिटी के नाम पे और इसके नाम पे वोट करते हैं या किसी को हराने के नाम पे वोट करते हैं, उस समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता। 70 सालों से यही देखा आ रहा है, भाजपा को हराना है, मुसलमान वही काम करता आ रहा है और इस बार भी वही तो मैं कह रहा हूँ कि 70 साल से लगातार ये बात चल रही है कि आप बीजेपी को हरा दो, बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो हो जाएगा। अरे भाई, बीजेपी को आज इतनी बड़ी ताकत मिली है, वो किसकी वजह से मिली है? आरएसएस तो कांग्रेस के ज़माने में बनी ना। लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है, वो उसने बनाया है कांग्रेस आरएसएस को। तो बीजेपी को भी इन लोगों ने बनाया है सारा का सारा। तो अब आप देखिए कितनी आसानी से एक कांग्रेसी 1 मिनट में भाजपाई बन जाता है, इतनी आसानी से एक समाजवादी का आदमी भाजपाई बन जाता है। आप बताइए, MIM का आज तक कोई आदमी, कोई पदाधिकारी, कोई MLA, कोई MP आज तक बीजेपी में गया? हम इस बात की मतलब पूरी गारंटी है हमारी कि पूरी कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो जाएगी, पूरी समाजवादी कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। MIM का MP, MIM का MLA कभी बीजेपी में शामिल नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। कहा यह जाता है कि AIMIM भाजपा से मिली भी है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ED की कार्रवाई होती, ना CBI उनके घर पहुंचती। अब ED की कार्रवाई आप कैसे कराएंगे? असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कहीं के मुख्यमंत्री बने होते, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहीं प्रधानमंत्री बने होते तो ED की कार्रवाई होती। और ओवैसी साहब के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं ये ओवैसी साहब खुद जानते हैं ना। वो इस मिजाज के हैं कि वो पूरी तकलीफ़ और पूरा दर्द वो अपने सीने में रखते हैं, वो जाहिर भी नहीं करते उन सब चीज़ों को। शौकत साहब के साथ क्या क्या परेशानी है किसको क्या मालूम, वो दिखावा नहीं करते। वो इन लोगों की तरह नहीं है कि एक नोटिस आ जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएंगे। अभी अखिलेश यादव के ऊपर समन पहुंचा है ED का,
कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, लेकिन वहीं आजम खान जेल में बंद हैं, उनके लिए कितने जेल भरो आंदोलन हो रहे हैं? हाँ, अब आप देख लीजिए, आप देख लीजिए कि जेल भरो आंदोलन जो है वो अखिलेश यादव को नहीं हो। यह बात हम पहले से कह रहे थे कि आजम खान साहब के साथ इतना जुल्म हो गया, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव सड़कों पर उतर के आंदोलन क्यों नहीं किया? इरफान सोलंकी के लिए लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे समाजवादी के? क्योंकि अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है कि जो समाजवादी के मुसलमान थे वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी को सड़क पर आने नहीं दिया। बोले नहीं, कोई नहीं आएगा, आजम खान के नहीं, किसी मुसलमान के नहीं, कोई सड़क पर नहीं आएगा जी। अब ये अखिलेश यादव के ऊपर आएगा तो पूरी अब जवानी कुर्बान होने की बात हो गई कि साहब मुसलमान। अब क्या होगा, अभी अखिलेश यादव की सड़कों पर निकलेंगे, सबसे आगे खड़े होंगे मुसलमान, क्योंकि यादव तो भाग चुके। मोदी जी ने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव बना दिया, तो यादव तो अब मोदी जी के हैं। 2019 में यादव ने मोदी जी को वोट करा था। तो सबसे आगे आंदोलन में खड़े होंगे, धरना प्रदर्शन में मुसलमान, जेलों में जाएंगे मुसलमान, मुकदमे लगेंगे मुसलमानों के ऊपर, घर टूटेंगे मुसलमानों के, बुलडोजर चलेगा मुसलमानों के ऊपर, लाशें गिरेंगी मुसलमानों की, ठीक, और मलाई खाएंगे अखिलेश यादव। यही तो गेम है सारा का सारा गेम ही यही है। अब तो भाजपा भी मुसलमानों को टिकट दे रही है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और भाजपा कहते थे, आप लोग कहते थे भाजपा मुसलमान को टिकट नहीं देती, देकर दिखाओ, भाजपा ने दे दिया मुसलमान को टिकट। दे के दिखाए, फिर बीजेपी वाराणसी से किसी मुसलमान को टिकट दे के दिखाए, बनारस से, हरिद्वार से किसी मुसलमान को टिकट दे के दिखाए, अभी पता चल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश में भी दे के दिखाए ना, जमानतें जब्त हो जाएंगी। बीजेपी का हिंदू उस मुसलमान को वोट नहीं करेगा, बीजेपी का हिंदू उस मुसलमान को वोट नहीं करेगा। शाहनवाज हुसैन एमपी का चुनाव क्यों हार गए थे? क्यों हार गए थे? मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव क्यों हारे थे? आप देखिए ना क्यों हारे थे। राज्यसभा भेजना पड़ा तब जाके मंत्री बने थे पहले, अब वो भी नहीं रहे, अब वो भी खत्म हो गई बात। अब कोई एमएलसी बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है, अगर आप 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो मुरादाबाद से कौन कैंडिडेट होगा? अभी आपके पड़ोस में ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हुआ है, उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था, मुस्लिम बड़ा चेहरा थे, वो सांसद थे। अब क्या लगता है कि राजनीति करवट लेगी कुछ? देखिए, राजनीति तो लगातार करवट ले ही रही है, क्योंकि मुस्लिम नौजवान जो है ख़ास तौर से वो ये देख रहा है कि हमारे मुद्दों की बात कर कौन रहा है, हवाबाजी कौन कर रहा है, और मुसलमानों की, दलितों की, गरीबों की बात एक्चुअल में कर कौन रहा है। नौजवान सड़कों बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। और देखिए, ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जो भी फैसला करेंगे मुरादाबाद से, संभल से, कहीं से भी, वो सबको मंजूर होगा। और हमारे पास कोई कैंडिडेट की कमी तो है नहीं, माशाल्लाह हमारे पास बहुत कैंडिडेट हैं, पूर्व विधायक भी हैं, बहुत से लोग हैं, तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम तो पूरी ताकत से घर घर जाएंगे, अपनी बात हम पहुंचाएंगे, लोग फैसला करेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में एडवोकेट वकील रशीद साहब थे, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है कि 2024 में क्या होने वाला है। उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, लेकिन 2024 में जनता किसे मुरादाबाद से जिताकर पार्लियामेंट में भेजेगी और पार्लियामेंट में पहुंचकर वो कितनी बुलंदी से मुरादाबाद की जनता की आवाज़ उठाएगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। ये वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।